हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आइए, पिछली क्लास में मैंने आपको जैसे कि पढ़ाया था अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इंटरचेंज ऑफ। देखिए जैसे बोर्ड पर लिखा है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ आपको बताएंगे असर्टिव सेंटेंस से कैसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव बनाते हैं। ठीक है, आइए तो बात करते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप में एंड होता है। इसका एक ही विशेष पहचान है, वो हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, और ये तो प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस में होता है। लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंस है, मतलब जो हमारा सेंटेंस जो होता है असर्टिव, उसके टू पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव नेगेटिव। तो इसलिए यहां पर जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ये आपका असर्टिव असर्टिव का ये पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है। और दूसरा इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है, अभी आगे आपको बताएंगे, निगेटिव नॉट ना लगा हो सेंटेंस में तो असर्टिव का पॉजिटिव बोलेंगे और नॉट लगा हो तो असर्टिव का निगेटिव उसको बोलते हैं। जब हम इसका असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें जो ये जो मेन वर्ब होती है, ये यहां से हम उसका हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं। जैसे ये देखिए जो वर्ब है हमारा, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहां वर्ब लिखा हुआ है तो वर्ब हमारा या तो फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है जब अकेला है, या तो सेकंड फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका सिंगुलर प्लूरल होगा तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो सकता है। जब एक ही वर्ब हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो वही मेन वर्ब होता है। जब दो वर्ब हो तो एक हेल्पिंग होता है और एक मेन होता है। जब दो होता है तो हेल्पिंग जो होता है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। लेकिन एक ये बात देखना है आपको कि हमारा सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मीन्स नॉट या नो लगा है या नहीं लगा है। यदि हम असर्टिव से जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये आपको देखना है कि उसमें नॉट नो है, यदि नहीं है तो हम जोड़ देते हैं, यदि पहले से है उसमें तो हम उसको हटा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट के पहले। यानी इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो देखते हैं, जैसे देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब ये आपका इसी पर एक काम करेगा स्ट्रक्चर पर। जैसे ये आपका है, जिसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट है, वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका जो निकलेगा वर्ब, अभी मैंने आपको ये बताया, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका वर्ब निकलेगा हेल्पिंग डू। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसका निकलेगा, यदि सेकंड फॉर्म है तो इसका निकलेगा हेल्पिंग वर्ब डिड। ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट में है। और यदि यस या ईएस लगा हुआ है, यस या ईएस लगा हुआ है तो हम वहां पर जो है क्या करेंगे, डज निकलेगा हमारा। ठीक है, ये ठीक। अब देखें लिखा हुआ सेंटेंस ही मेक्स ए नॉइज। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा जो मेक्स लिखा हुआ है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी हुई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? फिफ्थ फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंगुलर वर्ब है तो ये मेक्स, तो इसमें यस या ईएस लगा है नहीं लगा है तो हमारा टूटेगा किसमें? डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज मेक में टूटेगा तो हो जाएगा डज। क्या लिख दिया? डज। अब इसके बाद क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर में? क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, इसके स्मॉल से लिखेंगे। यदि हमारा यहाँ कोई प्रॉपर नाउन होता तो कैपिटल से लिखा रहता, डज ही। अब यहां देखिए नॉट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। अब यदि नॉट नहीं है तो हम नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे। यदि हम ये नियम पढ़ें कि डज के बाद नॉट, डू के बाद नॉट, तो गलत हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है। ये देखिएगा करेक्शन में जब हमारे एग्जाम में आता है तो एक ऑप्शन ऐसा भी रहता है कि डज नॉट ही या ही डज नॉट करके क्वेश्चन मार्क लगा तो गलत होगा। ठीक है, तो डज ही नॉट। अब देखिए मेन वर्ब लिखेंगे मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये पढ़ा जाता है। यदि आप ये नहीं लगाते तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स।
अब इसमें देखिए वर्ब, जो मेन वर्ब, इसमें दो वर्ब है, एक ये लिखा है मस्ट और ये लिखा हुआ रिस्पेक्ट। तो जो पहले आता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये वैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल ये दो होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है, सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल, मस्ट है, मस्ट के साथ है, जैसे देखिए बी लिखा है, चाहे आई हो चाहे ही हो, मस्ट ही रहेगा, इसको मॉडल बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो ये मस्ट हमारा पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मस्ट वी। अब देखिए नाट नहीं लगा ना नो लगा, हम नाट लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, मस्ट बी नॉट रिस्पेक्ट आवर टीचर। समझ में आ रहा है ना सब लोग के? और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव बन गया। नेक्स्ट, जैसे देखिए लिखा हुआ है असर्टिव सब्जेक्ट है। अब यहां देखिए, यहां नॉट जब आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। अब यहां आपके लिए थोड़ा पहचानने में और आसान हो गया। नॉट के पहले जो शब्द लिखा होता है, जो भी वर्ड होता है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और नॉट के तुरंत बाद जो होता है वो मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पहचानना हमारे लिए आसान होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसी को हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख दिए, फिर नाट लिखा है ना। अब यहां से नाट हम जब यहां आए तो यहां नाट का यूज हम नहीं करते हैं, नाट हटा देते हैं। मेन वर्ब लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। से लिखा हुआ है सेंटेंस, गांधी जी डिड नॉट टेल ए लाई। अब देखिए नॉट लिखा है ना, नॉट के पहले क्या लिखा है? डिड। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये टेल लिखा है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक, तो हम क्या लेते हैं इंट्रोगेटिव बनाने का? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां डी हम उठा लिए, डिड गांधी जी। अब गांधी जी का जी कैपिटल रहेगा, प्रॉपर नाउन है गांधी जी। अब नाट लिखा हुआ, नाट हटा। देखिए पिछले भी जो मैंने आपको बताया उसमें नाट नहीं था, नाट हम लगा देते थे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटरचेंज, इसका रूप बदल रहा है, अर्थ नहीं बदल रहा है। डिड गांधी जी टेल ए लाई, और आपका इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो दो तरह से आपके आएंगे, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, और नाट लगा है तो नाट लगा दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे अगला देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं जिसमें नॉट नहीं होता, नेवर होता है। नेवर भी नहीं होता है तो नो होता है या नथिंग होता है। ठीक है, तो नेवर यदि है तो वहां पर नेवर का क्या कर देंगे? ईबर। जहां पे नेवर लिखा देखें आप, उसी जगह पर आपको ईबर लिख देना। जहां पर नथिंग लिखा है वहां पर हमें एनीथिंग कर देना, नो के जगह पर एनी का यूज कर देना है। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है निगेटिव बन जाएगा। यदि ईबर लिखा है तो चेंज हो तो नेवर कर दें, एनीथिंग है तो चेंज करें तो नथिंग कर दें। ठीक, अब देखिए लिखा हुआ है बी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस, फुल स्टॉप लगा हुआ, असर्टिव सेंटेंस है। जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये नेवर जो है, नेवर के पहले ये लिखा कैन, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और नेवर के बाद जो है हमारा ये मेन वर्ब है। तो हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, तो कैन वी। अब ये देखिए नेवर का क्या हो जाएगा? ईवर हो जाएगा। तो कैन वी ईवर फॉरगेट हर काइंडनेस और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है मित्रों को शेयर करें। नेक्स्ट देखें, देयर इज नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। अब देखिए यहां पर नेवर था, यहां देखिए सेंटेंस, अब यहां पर क्या है? नथिंग। अब नथिंग पे जो ये नो हमारा है इसके जगह पर एनी कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा, पहले हेल्पिंग वर्ब लाए, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा? इज है, इज। अब यहां देखिए इज जो लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब ना कि ये मेन वर्ब, जब अकेले जो आते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। अब मेन, तो इज कंप्लीट यहां आ जाएगा, तो इज दियर एनीथिंग, इज दियर एनीथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ।
बिजी लाइफ। इस तरह से हमारा सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम इस थर्ड रूल पे हम क्या पढ़े हैं कि नेवर या नथिंग आता है तो नेवर का ईवर कर देंगे और नथिंग का एनीथिंग कर देंगे। और पहले मैंने आपको बताया कि यदि सेंटेंस आपका असर्टिव पॉजिटिव है तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट देखें, ये देखिए, यदि एवरीवन लिखा हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर, या नो वन लिखा हुआ है या नोबडी लिखा हो, तो उसके जगह पर हम हु का यूज करेंगे, हु लिख देंगे, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लेकिन आपको वहां देखना, सेंटेंस यदि नो वन लिखा है नोबडी लिखा तो निगेटिव है, और यदि एवरीवन लिखा है तो वहां पर हमें सेंटेंस का जो सेंटेंस हमें उसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे एवरीवन लिखा है, मैंने क्या कह दिया, एवरीवन के जगह पर हु लिख दें, तो आप लिख दें हु हो गया। अब देखिए लिखा है लफ्स, अब ये हमारा यदि हम लफ्स ही उतार दें, क्वेश्चन लगा दें, इंट्रोगेटिव बन जाए तो गलत हो जाएगा। इंटरचेंज में जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम अपना है वो अलग है। तो यहां हो जाएगा क्या, डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट, हु डज नॉट। अब डज नॉट लिख दिए, अब यहां से एस हट जाएगा, लव हिज कंट्री। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, यानी सभी लोग, प्रत्येक लोग अपने देश को प्यार करते हैं। हु डज नॉट लव, कौन नहीं करता, इसका क्या आ रहा है, कौन नहीं करता, सब लोग करते हैं। हिज कंट्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोबडी लिखा हुआ, नोबडी के जगह क्या हो जाएगा, ये हु हो जाएगा। अब देखिए पहले से यहां पर नो लिखा हुआ था, अब यहां हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो हु विल बिलीव, हु विल बिलीव, ये हु विल बिलीव्स, ये यहां पर जो है ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, बिलीव सच और लायर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका कंप्लीट होगा इस तरह से। ठीक है, और ये आपका जो असर्टिव से मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी से कैसे। आज तो इसमें थोड़ा जैसे इस तरह से चेंजिंग के लिए, समझने के लिए हम देख सकते हैं, जैसे लिखा है डज ही प्ले मैच। अब इसका आपसे कहा जाए, इंटरचेंज में कहा जाए कि इसका जो है इंट्रोगेटिव आप बना हुआ है, असर्टिव बना, तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा ही। अब यहां डज लिखा, नॉट नहीं, तो डज नॉट, ही डज नॉट प्ले मैच। अब देखिए असर्टिव बन गया। ये जो नियम मैंने आपको बताया है असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, वही नियम पूरा उलट जाता है। आपका सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव से क्या बन गया, असर्टिव बन गया। ऐसे आप बदल सकते हैं, पूरा नियम ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आपको लेके आ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आवाज इतना केवल, जय हिंद।